तो एपिसोड 288 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे मेंग को मन तो ऐसा नहीं था, लेकिन भाई अब यहाँ पे आना ही पड़ा तो सामने से यान के ऊपर अटैक करने पड़ेगा। तो अपने बंदे को ले जाने को तैयार थी। यहाँ पे मोटा रोकने की कोशिश करते, लेकिन भाई नहीं सुनता, मतलब नहीं सुनती तो निकल जाती है। यहाँ पे जो मोटा ना वो सामने से ये फैमिली के यंग लेडी से कहते देख भाई सामने से तो उसके यहाँ पे मजबूर की जा रही, बहुत ज़्यादा मजबूर। तो सामने से अगर मेंग के यहाँ पे कुछ हो गया ना, मैं कसम खा के रहा हूँ तुझे ले जाके ना एक बहुत ही सस्ते दाम में एक कोठे पे बेच दूंगा, जहाँ पर लिटाई भाई लोग सस्ते पे आकर तेरे साथ में मजे करके चले जाए। और इतने सस्ते में जो भिखारी थे ना रोड पे भीख मांगने वाले, वो भी यहाँ तक क्या के साथ तेरे साथ करे। और महीनों भर मतलब उसके बाद लगे पड़े, जिसके बाद यहाँ तक कुत्ता भी तेरे पास आने से यहाँ छड़े के छी भाई इतना बेकार औरत भाई इसके पास यहाँ पे कौन जाएगा, समझिए क्या। अगर मेंग को कुछ हो गया तो, और मैं मजाक नहीं करा, मैं सीरियस से बोल रहा हूँ। ऐसा डायलॉग मैंने ऐड नहीं किया, वाकई में मोटे ने यही यहाँ पे धमकी दी थी। जो सुंदर सामने से ये कहती यार मोटे महाराज आपको ज़्यादा यहाँ पे मुझसे गंदी बातें नहीं करिए, आप किसी औरत के साथ ऐसी बात यहाँ पे नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे टेंशन है कि यहाँ पे मेंग को कुछ हो जाएगा, लेकिन मेंग को क्या हो सकता है। वाकई में आपको लगता है यान कहीं मेंग के ऊपर हमला करेगा? नहीं यार, वो हमला यहाँ पे नहीं करेगा। और बाई चांस मान भी लीजिए कि हाँ भाई यान कहीं ने मेंग के ऊपर हमला कर दिया, इसका मतलब तो यही हुआ कि हाँ भाई यान कहीं यहाँ पे भाई डेविल पाथ में जा चुका है, यानी डेमन बनने की राह पे जा चुका है। तो सामने से ही तो हमें प्रूव यहाँ पे करना है। कोई बात नहीं, आपको टेंशन है ना, हमें जाना चाहिए भाई। हम भी दूर से यहाँ पे चेक करते कि हाँ भाई मेंग के साथ क्या होता है और क्या नहीं होता है। इसके बाद से सभी निकल जाते। सीन शो होता है यान के घर पे, जो कि अपने दोनों ब्लड वॉरियर और आत्मा के साथ बैठा था। तभी फीमेल ब्लड वॉरियर को महसूस होता भाई घर के बाहर कोई आया है, तो बताने की कोशिश करने वाली थी। यान के बोलता शांत हो जाए भाई, मेरे पास भी है डिवाइन सेंस, मुझे भी मालूम चलता है, मुझे मालूम चल चुका है यस को यहाँ पे आया है। जाके उनको भाई अपने डिवाइन सेंस के जरिए बोल के अभी अंदर आ जाओ। तो सामने से वो भी अपने डिवाइन सेंस के जरिए मेंगा उसके साथ जो भी बंदे लोग आए थे उनको कहते यस भाई अंदर आओ। सामने से यहाँ पर जाए शुई यहाँ पे थी भाई वो पानी वाली लड़की, उसको भी अंदाजा लग जाता भाई यहाँ पे तो मेंग आई है। मतलब यार मेंग आई है, सबसे पहले हमें मालूम है मेंग को ना चाह के भी उसको सपोर्ट करने के लिए जाना पड़ा। तो सबसे पहले मेंग को आना जरूर है कि यार मेंग मुझे पसंद थी यार, उसके साथ झगड़ा करना पड़ेगा, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे यान का भी कहता है कि हाँ भाई चलो, तो जाता है बाहर साइड उनसे मिलने के लिए। तो सामने सब मेंग थी, और जैसे शायमेन थी वो मेंग को देखती है ना, खुश रहती देखते भाई मेंग बड़ी बहन आ गई और मेंग से गले मिलने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन मेंग यहाँ पे दोस्ती करने तो नहीं है, ये बेचारी हमला करनी है, इसलिए शायमेन पे जानबूझ के उसके पैरों पे हमला करके बोलती देखो शायमेन चुपचाप यहाँ पे पीछे चल जाओ, मेरे पास आने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुमने मेरी बात यहाँ पे नहीं मानू, मतलब नहीं मानी, तो सामने से मुझे गुस्सा आएगा, उसके बाद से मैं वाकई में तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहती मेंग अरे यार मैं तो आपकी छोटी बहन जैसे हो, आप छोटी बहन के ऊपर हमला करे हो। सामने से यहाँ पे यान का आता शायमेन से कहता शायमेन तुम पीछे हटो। उसके बाद से फीमेल ब्लड वॉरियर आती है, उसको लेकर चलती कि हमें शायमेन अभी यहाँ पे भाई बहन करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना माँ बहन यहाँ पे हो जाएगी एक। तो चलो, तो उसके बाद से निकल जाते हैं। यान का मैं एक दूसरे खाली ऐसे देखते घूर के। उसके बाद यान के पूछते क्या कोई तुझे ऊपर से जो जबरदस्ती फोर्स तुझे करे क्या? जो सुन के कहती नहीं, कोई भी जो जबरदस्ती फोर्स वगैरह मुझे यहाँ पे नहीं कर रहा। तो सामने से कहता अच्छा भाई जब कोई जो जबरदस्ती फोर्स तुझे यहाँ पे नहीं कर रहा, तो इतने सारे बंदों को लेकर यहाँ पे तू क्यों आई है भाई? क्या भाई सपोर्ट करने के लिए आई है ना? लेकिन तेरा एक्सप्रेशन से लगता है तू यहाँ पे अटैक करने के लिए आई है, तो इसके पीछे का रीजन बताएगी। जो सुनते मेंग कहती है कि भाई तू कितना नाटक करेगा भाई, कितना नाटक करेगा, बस कर भाई तुझे ऑस्कर देंगे कभी तू, तभी तू शांत होगा क्या? तुझे सब कुछ यहाँ पे मालूम है, तो भी सामने से तो क्यों पूछ रहा है? जो सुनता यान के बोलता भाई मुझे कैसे मालूम रहेगा, तूने नहीं मुझे बताया ही नहीं, और जब कोई बताएगा नहीं मुझे मालूम कैसे चलेगा? जो सुनता मैं कहती है कि बहुत तू नाटक कर रहा है, तेरा नाटक यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। चल भाई सामने से नहीं बताता तो क्या करेगा, तू भी तो ऐसी है ना, सामने से तू भी कुछ यहाँ पे नहीं बताता, इसलिए मैं भी तुझे कुछ बताने वाली नहीं हूँ। जो सुन के यान का भी सोचता यार काफ़ी अच्छा तो बदला लेती है। उसके पीछे से जो सपोर्टर है इसके मेंग वो कहते हैं बस कीजिए यंग लेडी में, इसके साथ ना फालतू बकवास है कि टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सोई बंदा जो पीछे से बोल रहा था पास में यहाँ पे आता है, जैसे पास में यहाँ पे आता है यान के देख के पहचानता नहीं, तो पूछता भाई आप कौन है? भाई आपको इससे पहले कभी नहीं देखा। तो बताता है जो क्यू फैमिली है, यंग लेडी मेंग का भाई जो फैमिली क्यू फैमिली है, वहाँ पे जो फोन लिव हॉल आता है भाई, उस हॉल के यहाँ पे भाई मैं लीडर हूँ, और सामने से मैं अपने बंदों के साथ लेके भाई तुम्हारे साथ यहाँ पे मुकाबला करने आया हूँ। ये साले भाई खुद का हमारे हवाले यहाँ पे कर दे, आज तेरी मौत यहाँ पे आई है भाई, हम लोग यहाँ पे इंसान नहीं है बल्कि तेरी मौत बन के यहाँ पे आए। तूने सामने सिविल प्रैक्टिस की, उसके डेमोनिक यहाँ पे जा चुका, और आगे चल के तू पक्का यहाँ पे डेमन बनेगा। तू एविल सेट को यहाँ पे सपोर्ट करता, तूने बहुत ही बुरे यहाँ पे काम किए, इसकी तू यहाँ पे मिलेगी, और तू आगे चल के यहाँ पे बाकी 8 फैमिली को भी परेशान कर रहा है, तो सजा मिलेगी, मतलब बराबर मिलेगी। जो सुन के यान के बोलता कुछ ज़्यादा आप नहीं बोल रहे दादाजी, मतलब इतना मत बोलिए वरना फिर बोलने के लायक नहीं बचोगे। सामने से यहाँ पे मेंग कहते रहे रुक जाइए बस कीजिए, मुझे यान के साथ यहाँ पे कुछ और भी बातचीत करना है, आप पीछे हटिए। तो पीछे वो भी हट जाता। तो यान के साथ यहाँ पे बात करने को सामने खड़ी थी। तो यान के कहते कि हाँ बोल तुझे और यहाँ पे क्या बात करनी है? तो मेंग कहती भाई मैं क्या बात करूँ, मेरे पापा ने मुझे ये बोला अगर सामने से मैं सेकंड भाई के साथ चल जाऊँगी और तुम्हारे खिलाफ यहाँ पे हो जाऊँगी, तो सामने से जो क्यू फैमिली ने मेरी फैमिली आगे चल के उसकी अगली लीडर मैं यहाँ पे मैं ही बनूंगी, मेरा भाई यहाँ पे नहीं बनेगा। इससे पहले भाई नहीं बनाना चाहते थे मुझे, भले क्यों ना मैं कितनी अच्छी रहूँ,
मेरा भाई यहाँ पे बनेगा। लेकिन अगर भाई मैंने इनको सपोर्ट किया और तुझे यहाँ पे हमने हरा दिया तो सामने से यहाँ पे मुझे बनने का मौका मिलेगा। और वाकई में तुझे मालूम होगा भाई ये मतलब मेरा सपना था, बचपन का सपना में पूरा करना चाहती थी, लेकिन साला पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये तुझे अंदाजा भी है भाई ये कितना मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात है। सामने से इसमें तेरा क्या विचार है? जो सुनते जान के बोलते मेरा क्या विचार है, मतलब भाई तू वाकई में मेरा यहाँ पे विचार पूछिए, तू इतना फालतू से बहाने मेरे को ऐसे कैसे दे सकती है? जो सुनते मैं के दिख से फालतू से बहाना में क्या, कोई फालतू से बहाना नहीं है जो मैं बहाना मतलब जो बता रही हूँ ना वो वाकई में सच में बता रही हूँ। मुझे वाकई में अपनी फैमिली के यहाँ पर आके चल के बनना है ये, तो सामने से तेरी भलाई इसी में होने वाली कि भाई इतना फालतू में हाँ सामने से लड़ाई करने की हो जाती नहीं, चुपचाप हार मान जा, तुझे यहाँ पकड़ के लेके चल जाएंगे और इनहेरिटेंस को यहाँ पे खत्म कर दे ताकि भाई मेरा भी फायदा हो जाए तेरा भी हो जाए, किसी कोई नुकसान वगैरह भी ना हो। जो सुन दयान के बोलता ओके ठीक है मैं हार मानता हूँ। जो सुन के महंग भी हिल जाती है। सामने से भाई यांग फैमिली के सपोर्टर्स है ना, यांग के सपोर्टर्स वो भी हिल जाते हैं। एक वाकई में ये हार मानने को कह रहा है। सामने से यहाँ पे ना महंग पूछते भी कि एक से तू वाकई में यहाँ पे मजाक तो नहीं करा भाई? सामने से यान के बोलते हैं मजाक, मैं बिल्कुल ही मजाक नहीं करा, वाकई में तुमने मेरे ऊपर पहले बहुत एहसान किया, इसलिए जो एहसान का बदला है वही मैं सामने से यहाँ पे चुका रहा हूँ। जो सुन के यहाँ पे महंग का भी दिल गार्डन हो जाता है। वो माई गॉड ये तो वाकई में लगता है एहसान का बदला चुका रहा है। पीछे से फॉलन लीव का लीडर कहता है यंग लेडी महंग भाई जाल में मत आइएगा। सामने से भी कहते हैं हाँ तुझे क्या लगा था सामने से भाई मेरे साथ ऐसे दो चार प्यारी प्यारी बातें करेगा, इसलिए भाई मैं एकदम हार मान जाऊंगी, एकदम मतलब प्यारा सा मुंह बना लूंगी, कहेगी ओ यान का ही तुम कितने कमाल को। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तू भी यहाँ पे नाटक करे मुझे मालूम है। सामने से यान के सोचते नहीं है भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, जो मैंने बोला वाकई में मैंने वही बोला, मैं वही कहना चाहता हूँ। सामने से अब मैं कहती नहीं भाई तू यहाँ पे मजाक करे तुझे छोड़ूंगी नहीं, कहती कि हाँ अब तैयार हूँ, जो मैं यहाँ पे करने थी ना यहाँ पे करूंगी, खाली हाथों में बिल्कुल भी यहाँ पे जाऊंगी नहीं। सामने से यहाँ पे भाई तलवार लेती है और यान के की ओर हमला करने के लिए यहाँ पे बढ़ जाती है। सामने से यान के भी खड़ा किया जा, लेकिन क्या जैसे ही यान के पास जाती है ना वो तलवार यहाँ पे लेती है, लेकिन यान के को नहीं मारती बल्कि वो खुद के पेट में यहाँ पे मार लेती है। पीछे से यहाँ पे आत्मा भी बढ़ जाती है कि साली भाई तूने हमारे ऊपर हमला किया। सामने से उनके मेन के जो सपोर्टर्स वो भी बढ़ जाते हैं और लड़ाई यहाँ पे चालू हो जाती है दोनों मतलब दोनों के सपोर्टर्स के बीच में। यहाँ पे सामने से मेंग ने खुद को चक्कू भोग के रखा है, वहाँ पे ऐसे गिरी जमीन पे यान के सामने से पूछता है मेंग ये तू क्या करी, सामने से तूने खुद को क्यों चक्कू मार लिया? तो सामने से मेंग बताती मैं क्या करूँ, मुझे वाकई में यहाँ पे समझ नहीं रहा मैं क्या करूँ, मुझे वाकई में सब कुछ यहाँ पे करना नहीं था, जो पहले यहाँ पे चल रहा था ना तो ये सपोर्ट करी थी वही सब यहाँ पे चलता तो बढ़िया हो जाता है, इसलिए खुद को मुझे ये सारी चीज़ों से अभी कुछ समय के लिए बाहर रखना है, इसलिए खुद को चक्कू मार लेके अभी आप घायल हो जाऊंगी तो आराम से आराम करूंगे, ये सारे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। सामने से ये कहता है ओके ठीक है लेकिन अभी ज़्यादा बात मत कर वरना खून वगैरह निकलते रहेगा। ये कहते नहीं मुझे बात करने दे। सामने से मुझे यहाँ पे कुछ एक और सवाल पूछने का मैं पूछ सकती हूँ? यान के हाँ जल्दी से पूछ। तो सामने से पूछते कि यहाँ पे अगर बाई चांस वाकई में मान लो कि यहाँ पे चक्कू में खुद को ना भोग कर तुमने भोगने की यहाँ पे कोशिश की थी, तुम सामने से यहाँ पे क्या करते, तुम रोकने की यहाँ पे कोशिश करते या सामने से यहाँ पे भाई मुझ पर अटैक कर देते? जो सुनते यान के बोलता है तुझे क्या लगता है मैं क्या करता? तो मैं कहती भाई मैं क्या सोचूं भाई, मतलब मैं जो कुछ सोचती ना तो हमेशा उसके यहाँ पे उल्टा या फिर अलग ही करता है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोच सकती। तो यान के बोलता है तू पागल क्या, वाकई में जब सामने से कोई मेरे ऊपर अटैक करेगा तो वो अटैक को मैं यहाँ पे रोकने की मतलब ऑफकोर्स रोकूंगा भाई, मैं पागल नहीं जो चुपचाप बोलूंगा ले भाई मुझे मार ले। जो सुनते यहाँ पे मेंग भी कहते हाँ मुझे लगा था तू ये एक नंबर का यहाँ पे मतलबी बंदा था, मतलबी बंदा है और मतलबी बंदा यहाँ पे रहेगा। यान के बोलता हाँ तू यहाँ पे बोल सकती है कि मैं मतलबी बंदा हूँ, अगर सामने से वाकई में तूने अटैक किया रहता ना तो हो सकता मैं तेरी यहाँ पे जाने निकाल लेता। तो सामने से कहती है ओके ठीक है लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो मैं अटैक करने के दे पास आई थी, अब तो मुझे यहाँ पे चोट भी लग चुका है, तो अब तू मेरे साथ यहाँ पे क्या करेगा, क्या मुझे जान से मार डालेगा? जो सुनते यान के बोलते नहीं इतना ज़्यादा ड्रामेटिक कुछ मैं नहीं करूँगा, सिंपली तेरे सारे कपड़े फाड़ दूंगा फिर तेरे पिछवाड़े पे मार मार के तेरे पिछवाड़े यहाँ पे लाल भरता बना दूंगा। और वाकई में यान के नहीं कहता, मालूम है मजाक में यहाँ पे कह रहा है, लेकिन इस टाइम पे ऐसे मजाक अगर सच्ची बताऊँ तो मुझे यहाँ पे वाकई में अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे शॉ मैंने भी समझ आती यहाँ पे उसको यहाँ तो चोट लगा है, सामने से भाई यहाँ पे मजाक किया जाए तो कहता है भाई साली यान के तू यहाँ पे गधे का बच्चा है क्या, अभी उठ गए उसको चोट लगा है? तो यान के भी उसे उठाता हूँ कहते टेंशन मतलब चोट लगा है, मुझे मालूम है घायल लगी मतलब घायल हो चुका है सीरियस चोट है, लेकिन जहाँ से भाई नहीं मरेगी टेंशन मतलब। वो उसको लेकर ना घर के अंदर जाता है और घर के अंदर भाई जो इसका कमरा था ना शुयान का कमरा उसके अंदर जाता है। जैसे कमरा खोलता है हमें मालूम है सामने से शुयान इंग एनर्जी का प्रैक्टिस करती है जो यहाँ पे ठंडा एनर्जी रहता है, तो उसका पूरा कमरा यहाँ पे पूरा ठंडा था और सामने से वो जो बेड अपने साथ लेकर आई थी यान के जो लाने में मदद किया था वो यहाँ पे ठंडा रहता है, उस पर ले जाकर सुला देता है कि यहाँ पे शायद इसके ऊपर से रिकवर होगी। शुयान ही पूछते अरे बाप रे इसको तो इतना चोट लगी ऐसे कैसे? जो सुनते यान के बताता हाँ इस बुद्धू लड़की ने सामने से भाई खुद को ऐसा चोट पहुंचाया है। जो सुनते शुयान भी कंफ्यूज की वाकई में कोई औरत यहाँ पे पागल ही होगी जो खुद को ऐसा चोट खुद ही पहुंचाए। उसके सामने से यहाँ पे शुयान भाई उसका इलाज करना चालू करती है शायद अपनी एनर्जी की मदद से। यान के कहते ओके ठीक है भाई इसकी जो भी जिम्मेदारी है ठीक करने का मैं तुम्हारे ऊपर संभालता हूँ और बाहर जो कुछ कांड हो रहा है ना उसे जाके मैं यहाँ पे देखता हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।